पेगासस जासूसी कांड को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन आज राज्यसभा में तब हंगामा मच गया जब इस मुद्दे पर बोल रहे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के हाथ से टीएमसी सांसदों ने पर्चा छीन लिया और उसे सदन में ही फाड़ दिया। राज्यसभा सभापति के सामने हवा में उड़ते हुए कागज के ये टुकड़े इस बात के सबूत हैं कि विपक्ष को सदन की मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष का हमला समझ में आता है, लेकिन ये बात समझ से परे है कि जब इसी मामले पर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जवाब दे रहे थे तो विपक्ष उनको सुनने को भी तैयार नहीं हुआ। टीएमसी के सांसदों ने केंद्रीय मंत्री के हाथ से पेपर छीन लिए और उसके टुकड़े टुकड़े कर हवा में उड़ा दिया। यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। रिपोर्ट ले हो गई, जिस रिपोर्ट पर आप सब सुनना चाहते थे, जो महत्वपूर्ण मुद्दा आपके लिए चेयरमैन साहब, उस मुद्दे पर आप चेयरमैन साहब अवसर पा रहे हैं, पर आप उस पर बहस नहीं होने देना चाहते। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही पेगासस को लेकर विपक्ष हंगामे पर उतर आया। सदन में जमकर नारेबाजी हुई, लेकिन इसके बाद जब अश्विनी वैष्णव ने बयान देना शुरू किया तो टीएमसी के सांसद अपनी मर्यादा भूल गए। बताया जा रहा है कि टीएमसी सांसद शांतनु सेन और दूसरे सांसदों ने मिलकर उनके हाथ से पेपर छीन लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। में जब मिनिस्टर बयान दे रहे थे तो आप लोगों ने पेपर छीन लिया, उनका पेपर फाड़ दिया। ठीक है सर, ठीक है सर, क्या ये सही है? विपक्ष के इस रवैये पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सवाल उठाए। भारत के पक्ष में नैरेटिव ना बन पाए बल्कि भारत के खिलाफ नैरेटिव खड़ा हो, इस झूठ मूठ की राजनीति को विपक्ष के लोग बढ़ावा दे रहे हैं और भारत के मान सम्मान को गिराने का काम कर रहे हैं। साथ ही भारत के अंदर जो भारत के लोगों के संबंधित डाटा है और उससे रिलेटेड कानून जो है वो ना बन पाए, क्रेडिबिलिटी सरकार की गिरे लोगों की नजर में, उसी को लेकर ये षड्यंत्र किया जा। दूसरी बात, एनएसओ जो कंपनी है इजरायली जिसका ये प्रोडक्ट है पेगासस, उसका साफ शब्दों में एक डिनायल आया है कि ये हमारे कस्टमर से बिल्कुल कनेक्टेड लिस्ट नहीं है और इसका कुछ लेना देना। हालांकि विपक्ष के तेवर साफ बता रहे हैं कि जासूसी कांड पर घमासान अभी और तेज होने वाला है। लेकिन जासूसी कांड में हंगामा सिर्फ दिल्ली में नहीं, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पेगासस के मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। राज्य के मंत्री भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर जासूसी कांड का मुद्दा उठाया। वहीं बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने पेगासस के मामले में ममता बनर्जी पर पलटवार किया। ममता बनर्जी ने एक दिन पहले अपने फोन पर प्लास्टर लगाने का दावा किया था। रूपा गांगुली ने पूछा कि क्या टीएमसी वाले आतंकवादी हैं? का फोन जैसा लेकर वो यहाँ नौटंकी हो रही है ना, एक खिलौने का फोन लेकर एक खेलकूद कर रहे हैं। उनको लगता है राजनीति भी ऐसा खेलकूद का सामान है। ये कोई भी रूल नहीं है इंडिया में कि किसी का आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। ओनली कोई टेररिज्म में जुड़ा हुआ हो तभी उनका ट्रैक कर सकते हो। क्या ये टीएमसी वाले टेररिज्म में जुड़े हुए हैं? लेकिन जिस तरह से संसद की कार्यवाही हंगामा चल रहा है, तो क्या वो टीएमसी वाले टेररिज्म से जुड़े हुए हैं? है क्या? कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। सरकार के स्टैंड के बाद ऑक्सीजन को लेकर भी अब सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राहुल गांधी लगातार ऑक्सीजन को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया और लिखा इस ट्वीट में कि सब याद रखा जाएगा। राहुल के ऑक्सीजन संकट को लेकर किए गए इस ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा, वो दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र का काम है पूरी तौर पर, ये सीधे तौर पर आम आदमी की पार्टी। अरे भैया, आप मेरे को बताइए, अस्पताल आपके थे, हमारे थे। शमशान घाट आप मैनेज करते हैं, केंद्र सरकार मैनेज करती है। इसी वजह से आपको फटकार लगी थी ना कोर्ट से कि अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो क्या हम केंद्र सरकार को सौंप दें। तो काम आपका है। राज्य सरकार के कामों को केंद्र सरकार ने मदद किया। अगर देश के अंदर 900 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बनती थी इस महामारी से पहले, तो 10,000 मैट्रिक टन बनाई गई है महामारी के दौरान।
और जब इनॉक्स के टैंकर बॉर्डर्स पे लाके खड़े किए गए थे तो वो इनॉक्स के टैंकर्स ने कहाँ जाना है, ये मैनेजमेंट राज्य का था और राज्य के ही डीएम्स ने उन टैंकर्स को जो इनकी ऑक्सीजन सप्लाई प्राइवेट अस्पतालों के साथ थी उसको काट कर अपने अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भेजा था। जिम्मेवारी का काम सब राज्य सरकार का है, स्टैटिस्टिक्स मैनेज करना राज्य सरकार का काम है और जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वो अपना काम नहीं करके सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि नैरेटिव को झूठा शिफ्ट करने का प्रयास भी किया। इसीलिए इसको मैं कहती हूँ डबल डिफॉल्टर्स हैं, दो तरीके की गड़बड़ें इन लोगों ने की हैं। लेकिन सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है, जवाब तो केंद्र सरकार का आया है, तो केंद्र सरकार ही जवाब देगी ना। केंद्र सरकार ने क्या गलत जवाब दिया? केंद्र सरकार ने कहा राज्यों के डाटा के मुताबिक, सही जवाब है। राज्यों का डाटा राज्यों ने देना था जी, राज्यों ने डाटा नहीं दिया है। कल यानी कि 23 जुलाई को नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे और इससे पहले सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सुलह के संकेत मिले। सिद्धू ने आज दूसरी बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को न्योता भेजा जिस पर 56 विधायकों के साइन थे और अमरिंदर को कांग्रेस की नई टीम को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि कल तक कैप्टन सुलह के मूड में नहीं थे और ये कह रहे थे कि सिद्धू को माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन आज उनके मीडिया सलाहकार ने ट्वीट कर बताया है कि कल सुबह पहले कांग्रेस के सांसद और विधायक कैप्टन के साथ चाय पर मिलेंगे और उसके बाद सभी कार्यक्रम के लिए पीसीसी दफ्तर जाएंगे। सब ठीक है और कल आप देखेंगे कि पूरी कांग्रेस आपको कैप्टन के नेतृत्व में एक साथ खड़ी दिखाई देगी और नए प्रेसिडेंट का स्वागत करेगी। नजदीकी लोग क्या कहते हैं उस पर मत जाइए। जो मैं कहता हूं कि सारी कांग्रेस कल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में नए प्रेसिडेंट को बधाई देगी। और अब देखिए काम की खबर। ट्विटर से लोगों को इस बात को लेकर लंबे समय से शिकायत है कि इसमें डिसलाइक का बटन नहीं है, लेकिन अब आपकी ये शिकायत जल्द दूर होने वाली है। खबर है कि ट्विटर ने डिसलाइक बटन की टेस्टिंग की शुरुआत कर दी है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को नवरात्र से पूरे यात्रा मार्ग पर अटका आरती और पिंडियों के दर्शन होंगे। इसके लिए श्राइन बोर्ड 6 जगहों पर हाईटेक वीडियो वॉल लगा रहा है। बताया जा रहा है कि नवरात्र से पहले ये काम पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे ने आनंद विहार और मधुपुर के बीच चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस की टाइमिंग में बदलाव किया है। ट्रेन की टाइमिंग को सिर्फ कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज स्टेशन के लिए बदला गया है। इसके अलावा ट्रेन की टाइमिंग मधुपुर और आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बीच पहले जैसी ही रहेगी। भारतीय डाक ने पश्चिम बंगाल पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवा के विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 19 अगस्त तक appost.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों की भर्ती शाखा पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर, डाक सेवा के 2357 पदों पर की जाएगी। IRCTC की ओर से पुश नोटिफिकेशन सर्विस की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए IRCTC ने कंपनी मेसर्स मोमेजिक टेक्नोलॉजी से करार किया है। इस सर्विस के जरिए आपके मोबाइल पर मैसेज भेजकर नई ट्रेनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ट्रेनों में बर्थ की अवेलेबिलिटी और वेटिंग टिकट के कंफर्मेशन की संभावना के बारे में मोबाइल पर ही मैसेज के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं बोर्ड का परिणाम जारी करने की तारीख और समय घोषित कर दिया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा 24 जुलाई को शाम 4 बजे परिणाम जारी करेंगे। छात्र अपना रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही रिजल्ट चेक करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया गया है। इस बार 97% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। दिल्ली में कोविशील्ड वैक्सीन की सीमित आपूर्ति को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि 31 जुलाई तक कोविशील्ड की दूसरी डोज ही लगाई जाएगी। इसलिए अभी कोविशील्ड की पहली डोज नहीं देने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लेह, करगिल और लद्दाख के इलाके आएंगे। उत्तर प्रदेश में अब एसिड अटैक पीड़ित को भी दिव्यांग आरक्षण का लाभ मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बौनापन, रोग मुक्त, कुष्ठ और बौद्धिक दिव्यांगता को भी नई आरक्षण सूची में शामिल किया है।
गुरुवार को सोना चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। आज सराफा बाजार में सोना 644 रुपए सस्ता होकर 47,707 पर आ गया। वहीं चांदी 305 रुपए गिरकर 66,997 रुपए प्रति किलो पर आ गई। शेयर बाजार गुरुवार को अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 638 अंकों की उछाल के साथ 52,837 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 191 अंक उछलकर 15,824 पर बंद हुआ। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा पर शिकंजा कस गया है। इंडिया न्यूज के हाथ भी कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं। इंडिया न्यूज के पास पोर्नोग्राफी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी और स्क्रिप्ट है, जिसके जरिए कुंद्रा एंड टीम एक्ट्रेस और मॉडल्स को ब्लैकमेल किया करते थे। शूटिंग से पहले अभिनेत्रियों से धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता था, जबकि कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर किसी कंपनी का नाम नहीं होता था और न ही वेब सीरीज का नाम या फिर उसकी रिलीज डेट भी होती थी। ब्लैंक पेपर को कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाकर उस पर मॉडल का सिग्नेचर लिया जाता था। पेपर में 10,000 रुपए बतौर मेहनताना दर्ज होता था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉपी में पॉर्न सीन शूट करने के लिए एक्ट्रेस की रजामंदी दिखाई जाती। पोर्नोग्राफी रैकेट केस में राज कुंद्रा पर पॉर्न फिल्मों के विदेशी गैंग से सांठगांठ का आरोप लगा है। आरोप है कि कुंद्रा के यश ठाकुर से संबंध थे। यश ठाकुर का भी कुंद्रा की तरह ही न्यूफ्लिक्स नाम से ओटीटी प्लेटफॉर्म था, जिस पर उमेश कामत पॉर्न फिल्में शूट कर अपलोड किया करता था। कामत एक ही फिल्म को कुंद्रा के हॉट शीट्स और न्यूफ्लिक्स के ऊपर अपलोड करता था और रॉयल्टी की रकम राज कुंद्रा तक पहुंचाई जाती थी। कुंद्रा और यश के बीच अहम कड़ी उमेश कामत था, जो एक ही पॉर्न वीडियो को कुंद्रा और यश के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डालता था। फिलहाल यश ठाकुर फरार है और उसकी लोकेशन, जो लास्ट लोकेशन थी, वो सिंगापुर बताई जा रही है। पोर्नोग्राफी मामले में एक आरोपी यश ठाकुर ने महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो को 4 ईमेल किए थे। एसीबी के मुताबिक यश ने मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। उसने कहा कि राज कुंद्रा को पॉर्न केस में गिरफ्तारी से बचाने के लिए मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने 25 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। अधिकारी यश से भी इतनी ही रकम की मांग कर रहा था, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने 30 अप्रैल को आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस को यह मेल फॉरवर्ड किया था। राज कुंद्रा केस में मॉडल सागरिका सुमन ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। सागरिका ने कहा है कि राज कुंद्रा का गैंग लड़कियों को पॉर्न फिल्मों के लिए मजबूर करता था। हमारे साथ में राज कुंद्रा पे लेकर रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ये भी आ रहा है कि राज कुंद्रा जो एक नया ऐप की शुरुआत करने वाले थे वो, तो इस बारे में आपको कुछ जानकारी है? जी, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, बट मैंने न्यूज में देखा कि कुछ प्लान बी के बारे में बातचीत चल रही थी। बट मैं ये जानती हूँ कि अभी जो भी खुलासा हुआ है, इसके तार बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग इस रैकेट में इन्वॉल्व हैं। अगर मुंबई पुलिस बहुत अंदर तक, बहुत तय तक इसकी जांच करेगी तो कुछ ना कुछ खुल के जरूर आएगा। और राज कुंद्रा की चीजें तो सामने आ चुकी हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अच्छे से छानबीन किया जाए और अंदर से अंदर चीजें पता लगाई जाए कि इनका रैकेट कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। बिकॉज बहुत सारी लड़कियां जो आती है मुंबई स्ट्रगल करने के लिए, वो आके ऐसे दलदल में फंस जाती है, फिर वो वापस नहीं जा पाती हैं। उनकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ खराब हो जाती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि इनकी जांच हो। और लेकिन क्या अभी भी, जैसे कि आपने कहा था कि जब आपको राज कुंद्रा की कंपनी की तरफ से जब ऑफर आया था तो न्यूड पोस्ट करने के लिए कहा गया था, ओटीटी के लिए वो काम कर रहे थे, ऐसे ऐप के लिए, तो क्या ऐसे और भी कई सारे ऐप है जिसमें ये सब चलता है? जी, मुझे जहाँ तक ऑफर दिया गया था, पहले तो मुझे वेब सीरीज के नाम पे झांसा दिया गया। जब वीडियो कॉल पे आई तो न्यूड का ऑडिशन लेने की बात हुई, जिससे मैंने इनकार किया था। बट मैं जानना चाहती थी कि ये लोग हैं कौन और ये लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पर शिकंजा कस गया है। परमवीर सिंह के खिलाफ एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया गया है। मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। परमवीर सिंह समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 2 सिविलियन हैं, जबकि 6 पुलिस वाले भी इसमें शामिल हैं। इन पुलिस वालों में मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी अकबर पठान का नाम भी शामिल है। 2 सिविलियन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें सुनील जैन और पूनमिया नाम का आरोपी शामिल है।
यूपी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से छूट मांगी है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उसके 8 साल पुराने आदेश को लेकर याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक संरचनाओं को हटाने का निर्देश दिया था। अब योगी सरकार संतों, धार्मिक नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित करना चाहती है। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।